क्या बात कितने के इसमें सच्चाई लगा आपने कि भाई इस कानून के बाद मस्जिदा पर कब्जे हो जाएंगे? अरे भाई मस्जिदा इसका इसमें काम जो वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन करे इसमें मस्जिदा घरों की मामला ही नहीं है। इसमें मामला क्या है भाई, जो गैर कब्जे हो रहे हैं ना वक्फ बोर्ड के, उन जमीन के कागजा का रोला है कि भाई कागज दिखाओ थारे पास इस जमीन के कागज ओरिजिनल है कि ना, या कागज जमीन मांगे जाओगे? किसकी, कागज कागज ब्यौरा लेना है बस, और इसमें कुछ है ही नहीं। यो बरगलाया जा रहा है, गरीब मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है कि भाई थारे तो धर्म पांच आ जाएगी, मुसलमान खतरे में है। मुसलमान ना, मुसलमान खतरे में ना, इनका धर्म खतरे में, इन कुछ चंद नेताओं की राजनीति खतरे में है। अच्छा, न्यूबी को है ये जो कमेटी। काम कर दिया इनका मुसलमाना का। इतना जो दो चार बड़े बड़े नेता है ना मुसलमाना के, वो कब्जा करे बैठे हैं बहुत सारी वो कबोर्ड की जमीना पे, बहुत सारे इनके वोट बैंक पे। इन जो गरीब मुसलमान है उन आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वोट बैंक बना रहे हैं बस अपना। भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको इस उलझन से बाहर निकाला है। मतलब अपने को ये जो बिल आया है ये जो गरीब मुसलमाना का यू सारा बनेगा यू। सारा के बनेगा अगर जय इतनी जमीन है, अगर जय वो बोर्ड काम कर दाई गरीब मुसलमान रह जिंदगी। इतने गरीब मुसलमान है वो बोर्ड ना आती गरीब मुसलमान खातर के करे हनु बता। कोई शिक्षा दी हो, कोई मकान बनाए हो, कोई एक तो काम बता दे वो बोर्ड ने वो गरीब मुसलमान खातर यो करया है। विपक्ष तो न्यू को है कि इस बिल में कुछ नहीं है, इस बिल में नुकरा का नुकरा। न्यू को है कि भाई हमारे जो धर्म के लोग हैं उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो एक असुद्दीन अवैसी है उसने तो बिल पैड भी दिया था संसद में, सारे के सामने पैड दिया। भाई कुआं इसका अमित शाह छोड़ गया ना, उससे ना पालन ना हो रहा है। अन्यों को उसने कुकर पैड देगा अमित शाह बीजेपी की बी टीम है वह तो उसका उसका तो हाथ भी ना है बीजेपी वाले। भाई बी टीम कुछ नहीं है, यू धोखा देश का है। जो नु कह रहे ना बीजेपी की बी टीम है, वह बी टीम नहीं है। उसका पहला धर्म है मुस्लिम धर्म, मुसलमान का आदमी है, हमारा कोई आदमी नहीं है वो। वक्फ बोर्ड के कानून के संशोधन के बाद पूरे देश में सनसनी का माहौल है। एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष, और दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर अभी हमारे साथ पानीपत के नौरथा गांव के सरपंच नीरज हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे कैसे क्या कुछ इस बिल को देखते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई यू जो देश में यू जो वक्फ बोर्ड का जो कानून में संशोधन हुआ है इसको किस तरीके से देखते भाई इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख रहा है देश। यो जो कानून लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी भाई इस बिल की। और यो सही टाइम पे लेके आए हैं। नहीं तो इन्होंने गदर मचा रखा था भाई, किसी की जमीन पे ठाव ठेर का दिया जमीन वो कब बोर्ड की है, जमीन के कागज अगले दो रहा है, अगला मुकदमा भी नहीं कर सकता। ये तो इस तरीके का कानून बना रखा था। इस पर संशोधन होना बहुत जरूरी था भाई। न्यू को है ये जो अब ने भी बात करी मुस्लिम समाज से, न्यू को है कि भाई ये भी ना ये मस्जिद भी सारी की सारी कब्जे में हो जाएंगी या हिंदुआ की। भाई ये दो चार टुच्चे नेता हैं मुसलमाना के, ये न बका रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जो मोदी सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं, बहुत दूरदर्शी सोच के नेता हैं। इन्होंने ना इतना बढ़िया काम। पक्ष तो न्यू को है कि इस बिल में कुछ नहीं है, इस बिल में नुकरा का नुकरा। न्यू को है कि भाई हमारे जो धर्म के लोग हैं उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं, और वो एक असुद्दीन अवैसी है उसने तो बिल पैड भी दिया था संसद में, सारे के सामने पैड दिया। भाई कुआं इसका अमित शाह छोड़ गया ना, उससे ना पालन ना हो रहा है। अन्यों को हाँ, उसने कुकर पैड देगा अमित शाह, अन्यों को अमित शाह बीजेपी की बी टीम है वह तो उसका उसका तो हाथ भी ना है बीजेपी वाले। भाई बी टीम कुछ नहीं है, यू धोखा है देश का है। जो नु कह रहे ना बीजेपी की बी टीम है, वह बी टीम नहीं है। उसका पहला धर्म है मुस्लिम धर्म, वो मुसलमान का आदमी है, हमारा कोई आदमी नहीं हो। बीजेपी का कोई आदमी नहीं हो। उसके खातर पहला के है आने वाला जो भविष्य है ना, भविष्य का जिन्ना हो। जुगर जिन्ना ने दो देश करे थे ना, पाकिस्तान करे था, आने वाले टाइम में वो दूसरे देश की मांग करेगा, देख लियो। चाहे आज मेरी बात या नोट कर ले भाई, आने वाला जिन्ना हो। इतनी खतरनाक सोच का आदमी, उसने अपनी सोच के तक कितनी बार उजागर कर ली देश की सहमी। देश की आंख फिर भी नहीं खुल रही यार। अन्यों को वो भारत का नहीं है। भारत का हो तो भारत की बात क्या नहीं करता हो आज। न्यू को है ये किराना से जो लोकसभा सांसद है इकरा हसन, वो ये बोल रही है ये जो कानून है जो ये बनाया है जबरदस्ती बनाया है, और हमारे मुसलमानों के लिए हमारे समुदाय के लिए ये कहीं ना कहीं ये कानून से खतरा आने वाला है अगले समय। खतरा तो भाई हिंदुआ ने आने वाला खतरा टलिया है। जो हिंदू जो नु कह रहे थे एक राशन बढ़िया है, आज उसकी भी
उसकी भी सोच देश की सामने उजागर होगी। जो हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दी थी राशन तय, आज देख लो थारी आज भी आंख नहीं खुली के, आज भी के कार्य हुआ रोड पर नमाज पढ़ेंगे। कोई गदर फंड थोड़ी चल रहा है कि रोड पर नमाज पढ़ेंगे। अरे राम का नाम भी रोड पे बैठ के लिया जाके, राम का नाम तो बढ़िया जगह बैठ के लिया जाएगा, मस्जिद रही मस्जिद में लो। आदित्यनाथ ने साफ साफ मना कर दिया, बोला मस्जिदों में अपनी नमाज। मस्जिद क्या बात कितने के इसमें सच्चाई लगा अपना कि भाई इस कानून के बाद मस्जिदा पर कब्जे हो जाएंगे। अरे भाई मस्जिद अब इसका इसमें काम जो वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन करे इसमें मस्जिद घरों की मामला ही नहीं है। इसमें मामला क्या है भाई, जो गैर कब्जे हो रहे हैं ना वक्फ बोर्ड के, उन जमीन के कागजा का रोड़ा है कि भाई कागज दिखाओ थारे पास इस जमीन के कागज ओरिजिनल है कि ना, या कागज मांगे किसकी कागज, कागज ब्यौरा लेना है बस, और इसमें कुछ है ही नहीं। यो बरगलाया जा रहा है गरीब मुसलमानों को, बरगलाया जा रहा है कि भाई थारे तो धर्म पांच आ जाएगी, मुसलमान खतरे में है। मुसलमान ना, मुसलमान खतरे में ना, इनका धर्म खतरे में, इन कुछ चंद नेताओं की राजनीति खतरे में है। अच्छा न्यूबिको है, ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें दो तो गैर मुस्लिम ले जाओगे, एक महिला ले जाओगी, और कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये भी डर है कि वहाँ जो दो गैर मुस्लिम लिए जाओगे कभी उन तो सारा गड़बड़ नहीं हो जा कहानी। भाई तूने बता, यू धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सारे समाज के आदमी लिए जाने चाहिए। इसमें जाऊँ अगर मुसलमान मुसलमान ले होंगे तो आप अपनी बात करेंगे, वहाँ क्यों करेंगे बढ़िया, वहाँ उसकी बात है। जब घर की भाई काका लिखने वाला हो जाएगा, हिसाब किताब कितना हो जाएगा भाई, ठीक हो ही नहीं सकता। ये एक नंबर का फैसला लिया है सारे धर्मा मत आदमी लेकर, जब इसकी तय ही जाना चाहिए। अरे जो मालिक है जमीन का उसके नाम कागज रहे, सारा सौदा रहा, उस पर कब्जा, वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन बेच नहीं सकता। बता पूरे संसार में, और आज भी भारत देश के मुसलमान धक्के खाते फिरने लग रहे, इन्हें इतने वंचित रखे हैं कुछ नेताओं ने। अगर जाइए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तय, पैसे तय, इसका ठीक यूज कर दे अपने मुसलमान भैया खातर, बढ़िया बढ़ान दे आगे, तो भाई ये बेरा नहीं कित जान दे। तो ये भी ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। भाई इसकी ये बंद नहीं होगी, इसकी पूरी जांच होगी, देखेंगे गलत नहीं होगा ना लोगों के साथ। जो हिंदू धर्म की कितने जो ठगे जा रहे हैं, चाहे ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, जिनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं, अच्छा वो न्यू भी खत्म हो न्यू भी जाएंगे। कहो है कि भाई ये वक्का बोर्ड के जो बड़े अधिकारी हैं वहाँ जाकर कहेंगे भी जाकर न्यू कहा देता ये जमीन मारी तेरा वक्का बोर्ड पूरे की। गांव के गांव बोला भाई, वह उनकी वजह थी। केरल में पूरे गांव के गांव है, एक गांव पूरे गांव के गांव पर कब्जा कर लिया भाई। यहाँ यो बिजनौर है शायद, हरिद्वार से रास्ता जाता है वहाँ भाई। अब की बात है तो 2008-9 की पता नहीं 2007 की बात है, कम से कम भी भाई कांग्रेस सरकार ने 4-5 गांव बसाए हैं मुसलमाना के, स्पेशल जमीनें दी हैं उन तय, 4-5 गांव वक्फ बोर्ड, वक्का बोर्ड की। वक्फ बोर्ड पहले वो वक्फ बोर्ड के नाम कराई जमीन और फिर उनको दी गई है, पूरे खेत के खेत बना दिए। हम गए थे वहां देख के आए थे, 4-5 गांव बसाने, वक्फ बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम करवाने, कि इनके बाप की जमीन थोड़ी है भैया, देश की जमीन है। ये कांग्रेस सरकार के दादा लाई जमीन नहीं, ये देश इनका नहीं है। अब तो अधिकारी भी आ गया इसमें, अब तो जिलाधिकारी उसमें हस्तक्षेप कर सकता है यदि कहीं कुछ विवाद होता है, लोअर कोर्ट में मामला जा सकता है, तो अब तो नहीं होगा ना ऐसा। आप गलत करके दिखाओ, आप जब लोअर कोर्ट में मामला चला जाओगा, आप गलत हो ही नहीं सकता। गलत तो पहला कर रहे थे ना भाई। इबनू बता, इब मेरा छोरा किसी ने पीट का आया, अरे फैसला भी मन नहीं करना, मेरा लड़का किसी ने पीट आया, और अदालत भी मेरी है, कोर्ट भी मेरी है, सब कुछ मेरी, फैसला मैं अपने हिसाब से करूंगा नहीं। अरे एक फैसला करना हो कोर्ट ने, तो फिर हिसाब तो जब होगा ना, मैं तो अपने छोरे के अब मेरे ले ना। इनका लोग काम हो रहा है, जमीन भी कब्जा ये करें और फिर फैसला भी नहीं दो रहा, यूं क्यों करेंगे भाई, इन्हें क्या जरूरत लग रही है अब जब तो यू। अब ये लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अब पहुंचा दिया यू राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति के कानून राष्ट्रपति के साइन होंगे इस कानून राष्ट्रपति के पर, तो साइन हो गए भाई। इसके कानून पर साइन होंगे, यो कानून लागू हो जाए। शिया हैं, सुन्नी हैं, बोरा मुसलमान हैं, अहमदिया हैं, ये आपस में इतने एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते। इन्हें ये अच्छा सुन्नी है विपक्ष ना, संसद में यह भी बात सुनने में आई थी, विपक्ष के नेता न्यू कह रहे थे हम इस कानून नहीं मानते। अब विपक्ष की था भाई, विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म है, विपक्ष की था। वोट तो पड़ी है उनकी। वोट फिर कित गई, जीते तो नहीं। अगर जाए इसे होंदे, गलत होंदे तो जी कड़े इतनी बहुमत हो ही नहीं हो भाई, हाँ, बहुमत तो आया। यो गलत कानून होता तो क्या था वोट गिरा कोई। हाँ करे को ना हो भाई बहुमत, बीजेपी में कह रहा कितने मुसलमान रहे भाई,
ई पाछली बरिया यूपी में भाई इतने मकान है ना, जो मुसलमानों को इतने मकान दिए हैं, सरकार का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट उठा रहे ना, वो मुसलमान उठा रहे हैं भाई। इनकी और फिर भी न्यों को है कि भाई बीजेपी ठीक नहीं है। ना ना कुछ नेता हैं भाई, ये बरगला रहे हैं गरीब मुसलमानों को, और गरीब मुसलमान देश के मुसलमान हैं जो धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लग रही हैं, जब उन्होंने देखा भाई पहले वाली सरकारों ने ना किसी ने मकान दिए, ना किसी ने कोई अनाज दिया, ना किसी ने सरकारी सुविधा दी। अब इनको सरकारी सुविधा मिल रही है, अब वो पढ़ने भी लगे हैं धीरे धीरे भाई, अब उनकी आंखें खुलने लग रही है। इन मुसलमान जो मुसलमान नेता है ना, इनके चुंगल से वो बाहर आ रहे हैं, और ये इनको मिर्ची लग रही है। तो अभी आप लोग देख पा रहे थे कि किस प्रकार से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल संशोधन हुआ है उसको लेकर अभी नीरज नोरथा, जो कि गांव सरपंच नोरथा गांव के सरपंच भी हैं, इनसे बातचीत हुई है और इन्होंने अपनी राय रखी है। तो अब आपकी क्या कुछ राय है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।